नमस्कार। आज हम बात करेंगे 13वीं सदी के भारत की एक बहुत ही गहरी कहानी की। एक ऐसी कहानी जिसमें आस्था है, सामाजिक चुनौतियां हैं और है दिव्य शक्ति का एक अद्भुत प्रदर्शन। ये पूरी कहानी एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाती है और इस कहानी के केंद्र में है महान कवि संत ज्ञानेश्वर। तो इस चमत्कार को ठीक से समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम पहले संत ज्ञानेश्वर और उनके भाई बहनों के सामने जो मुश्किलें थीं उन्हें जानें। देखिए, उस जमाने में समाज के नियम बहुत ही कठोर हुआ करते थे। ज्ञानेश्वर जी के पिता ने संन्यास ले लिया था, यानी सांसारिक जीवन त्याग दिया था। लेकिन फिर अपने गुरु के कहने पर वो वापस गृहस्थ जीवन में आ गए और बस यही बात उस समय के सामाजिक नियमों के एकदम खिलाफ थी। नतीजा ये हुआ कि उनके बच्चों को, ज्ञानेश्वर, उनके 2 भाइयों और बहन को समाज ने बहिष्कृत कर दिया। यहाँ तक कि उनके गांव आलंदी के पुरोहितों ने उनका उपनयन संस्कार तक करने से मना कर दिया। हालात इतने मुश्किल हो गए कि उनके माता पिता को प्रायश्चित के तौर पर देहांत का रास्ता अपनाने को कहा गया और इस मुश्किल फैसले के बाद उन्होंने जल्द समाधि ले ली। सोचिए, बच्चे अनाथ हो गए और अभी भी समाज में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तब आलंदी के पुरोहितों ने ही उन्हें एक सलाह दी। उन्होंने कहा कि वो सब पवित्र शहर पैठण जाएं और वहां से एक शुद्धि पत्र लेकर आएं। शायद उसी से उन्हें समाज में वापस आने की अनुमति मिल सकती थी। तो जब ये भाई बहन पैठण पहुंचे तो एक दयालु ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर में रहने की जगह दी। ये एक बहुत ही नेक काम था, लेकिन जल्द ही इसी वजह से एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली थी। हुआ ये कि उस ब्राह्मण की इस उदारता का वहां के स्थानीय पुरोहितों ने कड़ा विरोध किया और इसी से एक गहरा आध्यात्मिक संघर्ष पैदा हो गया। जी हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस ब्राह्मण ने इन बच्चों को अपने घर में पनाह दी थी, पुरोहितों के पूरे समुदाय ने उसका ही बहिष्कार कर दिया। अब वो ब्राह्मण एक अजीब कश्मकश में फंस गया था। एक तरफ उसका सबसे पवित्र कर्तव्य था अपने पूर्वजों के लिए वार्षिक श्राद्ध समारोह करना ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, और दूसरी तरफ पुरोहितों का सख्त आदेश था कि कोई भी उसके घर नहीं जाएगा, ना कोई अनुष्ठान करेगा, ना ही भोज में शामिल होगा। अब बिना श्राद्ध के ब्राह्मण को यह डर सताने लगा कि उसके पूर्वजों को शांति कैसे मिलेगी, वो तो व्याकुल रहेंगे। वो बहुत ज्यादा चिंतित होकर संत ज्ञानेश्वर के पास पहुंचे और उन्हें अपनी ये पूरी मुश्किल स्थिति समझाई। उस ब्राह्मण की पूरी कहानी सुनकर संत ज्ञानेश्वर ने एक ऐसा हल सुझाया जो इंसानी नियमों और कायदों से कहीं परे था। ज्ञानेश्वर ने बड़े ही शांत भाव से उस ब्राह्मण को भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा, आप चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं खुद आपके पितरों को भोजन के लिए यहां बुला लूंगा। आप बस पूरी श्रद्धा से भोजन तैयार कीजिए। मतलब उन्होंने सारा ध्यान कर्मकांड से हटाकर सच्ची भक्ति पर लगा दिया और इसके बाद जो हुआ वो सचमुच में असाधारण था। ब्राह्मण ने पूरी आस्था से श्राद्ध का भोजन तैयार किया। फिर संत ज्ञानेश्वर ने अपनी योग शक्ति से पितरों का आवाहन किया और देखते ही देखते उस ब्राह्मण के पूर्वज साक्षात यानी भौतिक रूप में उस घर में प्रकट हो गए। उन्होंने बैठकर वो भोजन ग्रहण किया जो उनके लिए बनाया गया था। जब भोजन हो गया तो ज्ञानेश्वर ने पितरों की ओर देखा और बस इतना कहा, स्वस्थाने वासः, यानी अपने स्थानों पर लौट जाओ। और इस सरल लेकिन शक्तिशाली आदेश के साथ ही सारे पितर तृप्त होकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब ये चमत्कार की बात ज्यादा देर तक छिपी नहीं रह सकी और इसका जो असर हुआ वो तुरंत और बहुत ही बड़ा था। ये खबर पूरे पैठण शहर में आग की तरह फैल गई। सोचिए, लोग क्या बातें कर रहे होंगे कि पितर खुद श्राद्ध का भोजन करने आए थे। ये एक असंभव घटना थी। जब ये बात उन पुरोहितों तक पहुंची तो उन्हें अपने कठोर व्यवहार पर बहुत पछतावा हुआ। अपनी गलती का एहसास होने पर वही सब पुरोहित उस युवा संत के पास आए और उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने ज्ञानेश्वर का सम्मान करते हुए कहा, आप तो साक्षात परमेश्वर का अवतार हैं। और आखिरकार उन्होंने ये मान लिया कि ज्ञानेश्वर का अधिकार किसी सामाजिक स्वीकृति का मोहताज नहीं, बल्कि वो सीधे सीधे एक दिव्य स्रोत से आता है। पैठण के चमत्कार की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सच्ची दिव्यता आखिर है किसमें, नियमों के कठोर पालन में या फिर गहरी करुणा और दया में। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ईश्वरीय कृपा शायद इंसानी फैसलों और बनाए गए नियमों से कहीं ऊपर है।